नमस्कार। आज की रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं विजय कुमार वासु फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट के स्केल चैप्टर यानी पैमाना जो चैप्टर है उसकी प्रॉब्लम्स हमने पिछले कुछ वीडियोस में ली हैं, उन्हें समझा है, अंडरस्टैंड किया है और देखा है कि उन्हें किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। इस क्रम में आज हम डायगोनल स्केल की एक अंतिम प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वह प्रॉब्लम। डायगोनल स्केल की इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी जो एक्चुअल डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, जो वास्तविक दूरी 5 किलोमीटर की है, उसे हमें बोर्ड पर या ड्राइंग शीट पर कितना बनाना है? 4 मीटर, 4 मीटर के बराबर। जो एक्चुअल डिस्टेंस 5 किलोमीटर है उसे हमें ड्राइंग पर 4 मीटर बनाना है। इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमें सबसे पहले आरएफ निकालना है। इसके बाद ड्रॉ ए स्केल टू रीड अप टू 300 मीटर। इसके बाद एक पैमाना की रचना करनी है, एक पैमाने की रचना करनी है जो कि कितनी लंबाई तक हमें रीडिंग दे सके? 300 मीटर तक। 300 मीटर मैक्सिमम दूरी वो पढ़ सके, ऐसा एक स्केल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। उसके पश्चात मार्क डिस्टेंस ऑफ 235 ऑन इट। उस स्केल पर हमें एक डिस्टेंस चिन्हित करनी है, डिस्टेंस जो है मार्क करनी है उस पर, जिसकी लंबाई है 235 मीटर। 235 मीटर ऑन इट, 235 मीटर हमें उस स्केल पर मार्क करना है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम आरएफ निकालेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो मैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फार्मूला लिखता हूं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी RF इज इक्वल टू लेंथ ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो लेंथ ऑन ड्राइंग जो हमें दे रखी है वो है 4 मीटर और एक्चुअल लेंथ जो हमें दे रखी है वो है 5 किलोमीटर। तो ये दोनों वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। लेंथ ऑन ड्राइंग मींस 4 मीटर डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ 5 किलोमीटर। तो आरएफ हो गया 4 मीटर डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर। इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों यूनिट को सेम करेंगे। दोनों यूनिट को सेम करने के लिए जो बड़ी यूनिट है उसे हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। बड़ी यूनिट किलोमीटर, यानी किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ऊपर जो 4 मीटर है उसे हम यूं का यूं यहां लिख देते हैं और नीचे जो 5 किलोमीटर है उसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर, ठीक है। तो मीटर एंड मीटर विल कैंसल आउट और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1250, 1 डिवाइडेड बाय 1250, 1/1250।
50। यानी ये स्केल ऐसा रिड्यूसिंग स्केल है जो वास्तविक दूरी 1250 को ड्राइंग पर 1 यूनिट दर्शा रहा है, यानी 1250 या 1250 गुना कम करके बना रहा है। तो अभी तक हमने इस प्रॉब्लम में RF कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेज, इस RF की मदद से हम, और जो दी गई दूरी है 300 मीटर, उन दोनों की मदद से हम स्केल की लेंथ निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला RF मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम दोनों वैल्यूज रखेंगे। RF जो हमने कैलकुलेट किया 1 डिवाइडेड बाय 1250 एंड एक्चुअल लेंथ जो हमें ड्रॉ करनी है 300 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ स्केल हो गई 1 डिवाइडेड बाय 1250 गुणा 300 मीटर। इसे हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में और उसके पश्चात मिलीमीटर में, जिससे कि हम ड्राइंग शीट पर इसे बना सकें। तो मीटर को पहले हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। इसके पश्चात मिलीमीटर में, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। सो नाउ दिस इज इन मिलीमीटर्स। ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 125, और ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 240 ml। 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125, ये आएगा 240 मिलीमीटर। यानी जो स्केल की लेंथ है, जो पैमाना की लंबाई है, वो कितनी आई 240 मिलीमीटर। तो हम जो स्केल बनाएंगे उसकी लंबाई होगी 240 मिलीमीटर, लेकिन जो एक्चुअल में क्या दूरी दर्शाएगा 300 मीटर। तो डायगोनल स्केल बनाने के लिए हमें लंबाई लेनी है, जो भी हमने कैलकुलेट की है 240 मिलीमीटर, और इसकी हाइट, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है डायगोनल स्केल में 40 या 50 मिलीमीटर हाइट लेते हैं। तो इसमें मैं 40 mm हाइट ले रहा हूं। तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल बनाना होगा जिसकी लंबाई 240 मिलीमीटर होगी और जिसकी ऊंचाई 40 मिलीमीटर होगी। इस प्रकार सबसे पहले हमें मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी ऊंचाई 40 मिलीमीटर है और जिसकी लंबाई 240 मिलीमीटर है, लेकिन जो एक्चुअली किसे प्रदर्शित कर रही है 300 मीटर को। यानी ये जो दूरी है उसे मैं कहूंगा 300 मीटर। तो इस 300 मीटर के हम कितने हिस्से करेंगे 3, जिससे हर हिस्सा 100 मीटर का हो जाए। इस प्रकार हमने इस स्केल के 3 पोर्शन किए हैं, जिससे कि इसका एक हिस्सा 100 मीटर का होगा। यहाँ पर हम 0 मार्क करेंगे, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 200। अब सबसे पहले ये जो पहला हिस्सा है इसके 10 भाग करेंगे।
6 7 8 9 एंड 10। ठीक है। सिमिलरली जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इजी वाली, इसके भी हम 10 हिस्से करेंगे, 10 पार्ट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड 10। ठीक है। अब जैसा हमने पिछली बार किया था डायगोनल स्केल के सवाल में, ये जो पॉइंट है जो 0 को डिनोट कर रहा है, इसे यहां का ये जो फर्स्ट पॉइंट है इससे मिलाएंगे। यहाँ के 0 को इधर के फर्स्ट पार्ट से, फिर यहाँ के जो फर्स्ट पार्ट है उसको यहाँ के सेकंड से, फिर यहाँ के थर्ड को यहाँ के सेकंड से, एंड सो ऑन। ठीक है। तो हमने यहाँ जो 10 पार्ट किए थे और यहाँ पर जो 10 पार्ट किए थे उन्हें इस प्रकार मिलाया है कि पहला 0 इस लाइन के फर्स्ट पार्ट से, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसके सेकंड से, और इसी प्रकार आगे ये सभी रेखाएं, सभी लाइन समांतर खींच ली। इसके पश्चात ये जो हाइट है जो 40 मिलीमीटर है, इसके भी हम 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ये सारा काम आपको शीट पर मिनी ड्राफ्टर से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इन सभी 10 जो आपने मार्क किए हैं, इन सभी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार हमने एक डायगोनल स्केल की रचना संपूर्ण कर ली है। एक डायगोनल स्केल को कंस्ट्रक्ट कर दिया है जो कि किस इंफॉर्मेशन पे था, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, जिसका आरएफ हमने निकाला था 1/1250, और जो 300 मीटर तक की लेंथ हमें रीड कर सके। अब हमें इस क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन जो है उसे सॉल्व करना है, जिसमें कि हमें 235 मीटर डिस्टेंस इस पर मार्क कर लिए। तो 235 मीन्स 200 प्लस 30 एंड प्लस 5 मीटर। ये डायगोनल स्केल है, इसलिए 3 स्थानों तक इसमें हम रीडिंग ले सकते हैं। 100, 10s एंड 1s, इकाई, दहाई और सेकंड। 235 किलोमीटर हम इस पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करना चालू करेंगे, गिनना चालू करेंगे। यहाँ से 100 मीटर और ये 200 मीटर, यहाँ से एक लाइन नीचे खींचेंगे तो 200 हो गया। इसके बाद हमें 35 और इसमें ऐड करना है। तो 35 का मीन्स यहाँ से ये 10, क्योंकि 100 मीटर था, उसके हमने 10 हिस्से किए थे, तो एक हिस्सा 10 मीटर का हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर, ये 20 एंड देन 30। और इकाई में जाने के लिए या वंश में जाने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अपन ने पिछली बार देखा था कि ये अगर 10 मीटर है तो ये 9 मीटर होगा, ये 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये 0। तो 235 के लिए हमने वहां 200 मार्क कर लिया है। यहाँ पर ये 10 20 ये 30, ये 30 है, ये 31 32 33 34 एंड दिस इज 35। और वापिस से देखते हैं, यहाँ से 10 20 30 31 32 33 34 एंड दिस इज 35। यहां से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और ये जो डिस्टेंस है जो हमसे
मार्क करवाने के लिए कहा गया है 235 मीटर, उसे हमने इस स्केल पर मार्क कर दिया। तो ये अंतिम प्रॉब्लम थी, लास्ट प्रॉब्लम थी डायगोनल स्केल की, जिसे हमने आज लिया, अंडरस्टैंड किया और देखा कि उसे किस प्रकार बनाते हैं। स्केल का जो चैप्टर है उसे आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि उन सभी वीडियोस को एक बार पुनः एक बार फिर से उसे रिवाइज कर लें, देख लें, जिससे कि कोई भी भ्रम या कंफ्यूजन उनके मन मस्तिष्क में न रहे, जिससे कि जब भी हमें एग्जाम में कोई सवाल पूछा जाए तो हमें उसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगले टर्न से, अगली क्लास से, अगले वीडियो में हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे।